हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं गिरती हुई मार्केट में या गिरते हुए स्टॉक्स में एवरेज करना। अब आप सोचोगे यार कितना रिस्क होगा, ये स्टॉक गिर रहा है, मैं इसको और खरीद लेता हूँ। फिर कुछ दिन बाद वो और नीचे जाता है, फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है यार कुछ शेयर और खरीद लेता हूँ। फिर वो और नीचे जाता है, फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है मैं कुछ शेयर और खरीद लेता हूँ। ऐसे ऐसे वो जाते जाते मान के चलिए 150 रुपये पे था, वो 50 पे आ जाता है, वो 10 पे आ जाता है, वो 20 पे आ जाता है। फिर बहुत टाइम वो होल्ड करके रखता है। फिर आप कहते हो कि वो भाग ही नहीं रहा, तो फिर अब मैं इसको बेच देता हूँ। तो 100-200 का वो शेयर आपका 10-20 रुपए में आपने बेच दिया। अब आप सोचिए, गिरते हुए आप उसको खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि गिरते हुए स्टॉक में एवरेज करना अच्छा रहेगा या फिर चढ़ते हुए स्टॉक में एवरेज करना अच्छा रहेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से जरा सोचिए और समझिए कहां पे इंतजार और कहां पे एवरेज करने की ये बात। अक्सर आपको लगता है कि हाँ प्राइस कम हो रहा है तो खरीद लेना चाहिए, थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। तो चलिए सारी चीजों को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपकी अपनी राय, आप क्या कहते हो, क्योंकि सब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग। सो सबकी अपनी राय, अपना ओपिनियन जो है अलग अलग हो सकता है। तो आपको सीधे लेके जा रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए, ये पेटीएम का स्टॉक है। अभी एक और स्टॉक को देखेंगे, वो है जोमेटो का स्टॉक। ये ज्यादा पुराने शेयर्स नहीं है, ये अभी के शेयर्स हैं। तो मैं आपको ये दो स्टॉक्स का एग्जांपल अभी इसीलिए ले रहा हूं, अगर आपने इनमें एवरेज किया होता या किया होगा तो जरा सोचिए। जोमेटो का शेयर, ये हाई आप देख रहे हो 168 का, ये गिरा और अगर आप देखोगे 132 के लेवल के अराउंड तक इसने बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल तोड़ा। जो थोड़ा सा मैं कहूंगा निकलने वाले लोग थे, जो रिस्क मैनेजमेंट वाले लोग थे, वो यहीं पे निकल गए होंगे बियरिश क्रॉस के इस जंप के बाद 140 के अराउंड पे। उन्होंने कहा भाई सिचुएशन बिगड़ रही है, निकल जाओ, ठीक है। लेकिन अब डाउन साइड के एवरेजिंग की बात करते हैं। मान लो आपने 132 पे इसको और खरीद लिया, आपके पास 140 150 पे ये पहले से ही था, आपने कहा थोड़ा सा नीचे जाएगा और खरीदेंगे, और ये चला गया 120 के अराउंड, आपने कहा 10-20 शेयर और खरीद लो। थोड़ा और नीचे गया, आपने कहा और खरीद लो, और आप देखोगे कि ये इम्पल्स बनी, ये करेक्शन बनी, ये इम्पल्स बनी, ये करेक्शन बनी, और आज ये 50 रुपए के लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप उसी तरीके का स्ट्रक्चर प्राइस का देख सकते हो, और आपको लगा कि भैया एक और 80 से सीधे 50 के लेवल तक का फॉल आप देखिए। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो कि जब इसका इंपॉर्टेंट ये लेवल टूटा, और डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट ये जोन था, ये टूटते ही पेन कितना बड़ा था। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन हुई, और इस कंसोलिडेशन पे आप कहते हो भाई बढ़ने लग गया है, इसको खरीद लीजिए। तो ये सारी चीजें आप अक्सर देखोगे कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। लेकिन ये डाउन साइड की एवरेजिंग, मान लो ये 50 के लेवल पे बहुत टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो फिर आपको, अगर आपने होल्ड भी कर रखा है, तो फिर वो जो टाइम वाला पेशेंस होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए देखिए मेरा जो अपना ओपिनियन है इसके ठीक ऑपोजिट है। डाउन साइड के बजाय अप साइड में आप अगर यहाँ पे एवरेजिंग करते हो, आपको दिख रहा है ट्रेंड बदल रहा है। अब ट्रेंड बदल रहा है तो यहाँ पे ये लेवल देखिए, मान लीजिए आपने समझा इसका ट्रेंड बदल रहा है, आपने यहाँ पे बाइंग की, लेकिन वहां पे भी रिस्क को मैनेज करके चले आप, और आपने एक रिस्क डिफाइन करके गया कि भाई इससे चीजें बिगड़ गई तो मैं निकल जाऊंगा, हाँ चीजें सुधरी तो वापस मैं दोबारा तब भी एंट्री कर लूंगा, और अगली करेक्शन को आपने फिर से समझा और फिर आपने एंट्री ली विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। और इसी तरीके से आप अप साइड में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने एवरेजिंग करी, चाहे आप इसको पिरामिडिंग कहो या फिर एवरेजिंग कहो, लेकिन आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को बढ़ाते गए जब तक स्टॉक बढ़िया था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी। लेकिन जैसे ही आपको दिखा भाई दिशा बदल रही है, तो आपने कहा भाई लोअर लो इसने तोड़ दिया, अब ये लोअर हाई बन रहा है, चीजें बिगड़ रही है, निकल लेते हैं, सारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या पोजीशन साइज रिड्यूस कर लेते हैं। तो आप क्या चल रहे हो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर देखा होगा कि डिप्स पे खरीद लो, डिप्स पे खरीद लो, लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट मैं आपको यही कहूंगा
कि दिशा को समझो कि भाई डायरेक्शन क्या, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। आपने टाटा मोटर्स देखा होगा, कहाँ 500-600 के लेवल से कहाँ नीचे तक आया था, लेकिन वो नीचे लेवल पे बहुत टाइम रहा, उसके बाद वापसी हुई। बट उस टाइम में बहुत सारे लोग जिनका पेशेंस 3 साल 4 साल होल्ड करने का नहीं होता, वो निकाल देते हैं कि भाई ये नीचे ही रहेगा। तो वही सिचुएशन आपने यस बैंक में देखी, कहां से कहां पे वो स्टॉक आया। और अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी इस तरीके के सिचुएशन से कई बार निकलते हैं और उनको वापस आने में बहुत टाइम लग जाता है, और मैक्सिमम स्टॉक्स तो आ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखें, डाउन साइड की एवरेजिंग करना बहुत बड़ा खतरनाक, और मैं ये कहूंगा कि आप जिस पेड़ पे बैठे हो, यानी कि जिस डाली पे बैठे हो, मेरे हिसाब से आप उसी को ही कट कर रहे हो, कुल्हाड़ी उसी पे ही मार रहे हो जब आप डाउन साइड की एवरेजिंग करने की कोशिश करते हो। आपको दिख रहा है कि चीजें यहाँ पे नीचे गिर रही है, लेकिन फिर भी एवरेजिंग करनी है, क्यों? जस्ट फॉर द एक्यूमुलेशन पर्पज। लेकिन ठीक इसके अपोजिट आपको कई बार ऐसी सिचुएशन देखिए, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा है, अच्छा स्टॉक्स है, नीचे गिर गया, इसको खरीद लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ वहां पे रिस्क डिफाइन जरूर किया कीजिए, अगर कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, फिर भी अगर आप वहां पे बाइंग कर रहे हो तो। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द की। स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बार बार आपको बात करते, देखिए बड़े से बड़ा निवेशक है या छोटे से छोटा निवेशक, वो हर तरीके से अगर वो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है तो वो रिस्क को डिफाइन करे अपने। और बड़े निवेशक तो जनरली करते ही हैं, वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। और उसी तरीके से ये तो मैंने जोमेटो का आपको एग्जांपल दिया, अब पेटीएम के स्टॉक को ही देख लीजिए। ये 2000 का लेवल और ये 500 का लेवल। हाँ, अब यहाँ पे अगर बेस पे अगर किसी को एक्यूमुलेट करना हो तो वो कंसोलिडेशन दिखाएगा, वो रिवर्सल के सिग्नल आपको दिखाएगा। कोई बाई कर रहा है, बड़ा प्लेयर वहां पे एक्यूमुलेट कर रहा है, तो वो अपने फुटप्रिंट्स को दिखाएगा बाइंग की, कि हाँ भैया हम यहाँ पे जमा कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा लेट, देखिए होता क्या है जब बहुत बड़ा फॉल हो जाता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हाँ आपको अर्ली एंट्री नहीं, थोड़ा सा लेट, थोड़ा प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। बट आपके पास एक एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक लेवल होना चाहिए कि हाँ चीजें अब जो है सुधर गई है, एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में आ चुका है, अब जाके हम यहाँ पे खरीदेंगे। हाँ, स्मार्ट मनी आपको दिख जाए उसके बाद, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको नहीं भाई मुझे तो 500 पे ही खरीदना है। ये सिचुएशन जो है काफी खतरनाक और काफी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट हाई और एग्जैक्ट लो किसी को नहीं पता है। आप देखिए एग्जैक्ट हाई एग्जैक्ट लो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ लो बनने के बाद जब वापसी हो रही है, जब आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद आप देखोगे कि भाई अगली करेक्शंस फिर आप उनको प्ले कर सकते हो। यानी कि मैं आपको सीधे सीधे अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपने कहा भाई हम गिरे गिरे गिरे, देखिए नीचे आते गए, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर हमारा चलता गया, फिर आपने देखा भाई वापसी हमने कहा भाई रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, रिवर्सल हुआ, ये सिचुएशन आपने कहा हाँ भाई ये सिचुएशन हमारी देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो आपको बार बार बताई जाती है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। और रिस्क मैनेजमेंट देखिए, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। मैं कहूंगा गिरते हुए स्टॉक्स में एवरेजिंग करना, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपका अपना ओपिनियन। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।